मॉर्निंग दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो हम आपके लिए लेके आए आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। और ये क्लास एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो एसआई 2019 के अंदर पूछे गए थे दोस्तों, एसआई 2019 आरपीएफ के अंदर, और तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षाओं उनमें सभी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है दोस्तों? दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड कर्जन? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली। कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस की बात करें दोस्तों, चलो दिल्ली का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1946 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के समक्ष सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना को संबोधित किया था दोस्तों, तथा उनको दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक ये भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा इनका एक अन्य प्रसिद्ध प्रमुख नारों में एक और है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जय हिंद। क्या है? जय हिंद। तो ये भी आपको याद रखना है कि चलो दिल्ली नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, ये भी नारा किसने दिया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, मौलाना हजरत मोहनी, डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर किस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान किसने किया था दोस्तों? सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था दोस्तों। किसने किया? अहमद खान ने स्थापित किया है। तो यहाँ पर मैंने ये गलत बता दिया दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा है? सैयद अहमद खान था दोस्तों। क्या है? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान की अगर बात करें दोस्तों, तो सैयद अहमद खान, इसका आधुनिक नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। वर्ष 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम परिवर्तन कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख माना जाता है। भारतीय कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द काउसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। क्या लिखी थी? पुस्तक। सैयद अहमद खान को ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? तो ये भी सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी, वेलेस्ली, वारन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग? विलियम बेंटिंग है दोस्तों, पेंटिंग नहीं है ये। क्या है? बेंटिंग। बेंटिंग याद रखना। सबसे पहले बैटिंग करने कौन आया था? तो विलियम आया था। कौन आया था? विलियम बेंटिंग आया था बैटिंग करने के लिए।
तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? विलियम बेंटिंक था। क्या है? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक की अगर बात करें तो भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था दोस्तों। गवर्नर जनरल के पद को विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 22 अप्रैल 1834 से 20 मार्च 1835 तक ही रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की क्या की गई थी दोस्तों? घोषणा की गई थी पहली बार। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1904, 1905, 1906। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन की अगर बात करें दोस्तों तो बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 में की गई थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 1911 को हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था दोस्तों। किसने? हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनमें से कितने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, एम चिदम्बरम, सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है वह सी गोपालाचारी। क्या है दोस्तों? सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी की अगर बात करें दोस्तों तो सी गोपालाचारी तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसे आंदोलन का आयोजन किया था दोस्तों। सी गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1948 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 तक रहा था। सी गोपालाचारी भारत रत्न वर्ष 1954 में मिला था। सी गोपालाचारी भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम 3 भारतीयों में से एक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चार्टर एक्ट की दोस्तों, तो देखो किस चार्टर एक्ट कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? चार्टर अधिनियम 1993, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? 1813। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो चार्टर अधिनियम 1813 में चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। चार्टर अधिनियम 1813 ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन, मैकाले स्मरण पत्र, वुड डिस्पैच या रिले रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की बात करें दोस्तों तो वुड डिस्पैच प्रणाली भारत में अंग्रेजी साहित्य मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड्स भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़े बदलाव करना हेतु सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया और इन्हें वुड्स डिस्पैच कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था?
नवील चैम्बरलेन, रॉबर्ट क्लाइव, एलन कनिंगम, जेम्स अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। क्या है इसका सही आंसर? रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें दोस्तों तो रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों ये। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में वैध शासन प्रणाली का जनक भी माना जाता है दोस्तों। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, या पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, या ग्वालियर के सिंधिया। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर हैदराबाद के निजाम थे। तो कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे दोस्तों। अब हैदराबाद के निजामों की अगर बात करें दोस्तों तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के हैदराबाद के निजाम थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक वेल्जली को माना जाता है। इसी प्रणाली की शुरुआत भारत में वर्ष 1798 ईस्वी में हुई। मैसूर दूसरा भारतीय राज्य था जिसने वर्ष 1799 में सहायक संधि की प्रणाली स्वीकार की थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।